वेस्ट दिल्ली का विकासपुरी इलाका, कहने के लिए तो ये इलाका पूरी तरह से पॉश है और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन यहाँ समस्याओं का अंबार है, जिसको लेकर फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए, फोरम ऑफ आरडब्ल्यूए, जो विकासपुरी और हस्साल के अधिकतर आरडब्ल्यूएज और सोसाइटी जिसमें जुड़ी हुई हैं, उन लोगों ने इलाके की सांसद को बुलाया और तमाम समस्याओं के बारे में उनसे डिस्कस किया, उनके सामने रखा। क्योंकि जो विशेष समस्याएं उसमें प्रमुख है पानी, जो 4 दशक से अधिक समय से इन लोगों को, इन पॉश सोसाइटीज़ को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी समस्याएं, नालों को जो है सो उसके ऊपर जो है सो सीमेंट का एक कवर होने की बात है। इसके अलावा तमाम समस्याएं जिसको लेकर सांसद को बताया गया। यहाँ पर फोरम से जुड़े हमारे तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि प्रमुख समस्याएं क्या थी जो आप लोगों ने रखा। प्रमुख समस्या हमारी थी पानी की, जो पिछले 30-35 साल से अभी तक डीजीपी का पानी नहीं आया सोसाइटियों के अंदर, जिसकी वजह से पानी पीने का नहीं, उसका जो टीडीएस है वो भी है, उसका 750 है। पहली समस्या ये थी। इंक्रोचमेंट को लेकर के बढ़ती जा रही है, डे बाई डे ठेलियाँ लगती जा रही हैं और कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया जिससे बीमारियां तक फैल रही हैं। चारों तरफ जहाँ भी निकल जाते हैं रोड के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा के ढेर नज़र आते हैं और 10-15 दिन तक साफ़ नहीं होते हैं। इनकी कंप्लेंट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। यश केतु तिवारी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज रेजिडेंट वेलफेयर के फोरम में यहाँ पे आया था। सांसद, हमारी माननीय सांसद महोदय भी आई थी, तो विकासपुरी की समस्याओं के बारे में बताया गया। एक नहीं अनेकों समस्याएं, हमें कहा गया था कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। अब जगह जगह पर विकासपुरी में जहाँ पे भी आप कूड़ेदान देखेंगे ना, वहाँ कूड़े का एक नया पहाड़ बना हुआ दिखाई देता है। पानी की समस्या तो है ही। मैं AG1 ब्लॉक में रहता हूँ, वहाँ नाले से इतनी स्मेल आती है, हर साल AC ख़राब होते हैं। और जैसे ही आप AG1 विकासपुरी में घुसेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप DDA की किसी बनाई हुई अच्छी कॉलोनी में घुस रहे हैं। वहाँ पे इतना रेडी पटरी वालों का आतंक हो गया है कि वो अंदर आपको घुसने के लिए आपको 5 मिनट वेट करना पड़ता है। उनको कहना पड़ता है कि आप अपनी रेडी आगे ले जाइए, ई-रिक्शा आगे ले जाइए, तब वो आपको रास्ता निकलने का देते हैं। तो एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं जो हमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं ये समस्याओं का निदान एकदम कर दूंगा, परंतु समस्याएं और बढ़ गईं। कूड़े के पहाड़ जहाँ से विकासपुरी से शुरू होते, वो दिल्ली से शुरू होते थे, वो जगह जगह विकासपुरी में, जनकपुरी में, जगह जगह हर कूड़ेदान पर कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। और बरसात में तो ये हाल है कि आप निकल नहीं सकते कूड़ेदान के सामने से। सब जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बीमारी का कारण ही यही है कि कूड़े पे मक्खियाँ बैठती हैं आके, और जगह जगह झुग्गी वाले पानी की समस्या, अनेकों समस्याएं हैं। लाइट, अगर LED लाइटें लगाई गई हैं तो किसी के स्टार्टर ख़राब हैं, किसी के कुछ ख़राब है, रात को अंधेरा रहता है, जिससे कि चेन स्नैचिंग और ये समस्याएं, बहुत समस्याएं हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, सांसद महोदय से आपने जी, मैं कितना भरोसा है, क्या भरोसा दिलाया? देखिए, ऐसा है कि हमें अपने सांसद पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो पहले निगम पार्षद रही, उसके बाद फिर यहाँ पे मेयर रही। उनका काम करते हमने देखा हुआ। हमें पता है कि वो जो वादा कर रही हैं वो पूरा करके जाएंगी, और वो स्वतः संज्ञान लेके भी काम करती हैं। और हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारी जो समस्या है उनको बताएं। हमने चुनाव से पहले उनको बताया था कुछ, और अभी चुनाव के बाद भी उनको बुलाया, उनका हमने धन्यवाद ज्ञापन किया उनका, और साथ साथ उनको समस्याएं बताई थी। हमें पूरा विश्वास है कि वो समस्याएं हमारी सॉल्व करेंगी। विकासपुरी में देखिए, बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी हैं जो गलत हमारे डिसीज़न की वजह से हुई हैं। हमने ऐसी सरकारों को चुन लिया जिनको केवल और केवल तुष्टीकरण करना है। वो हमारे पैसे से फ्री भी देने की बात कर करके हम लोगों को ही नुकसान कर रही हैं। तो हमें अपनी जनता को, बाकी लोगों को थोड़ा सतर्क करना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को चुनें जो अपने विकासपुरी के विकास के हित में काम करें, केवल फ्री बी के चक्कर में ना पड़ें। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी समस्याओं को सॉल्व होगा। कहने के लिए पॉश इलाका, लेकिन क्या ऐसा है? हमारे विकासपुरी को एक कूड़ेदान की तरह समझ लिया है। जगह जगह पे झुग्गी झोपड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले 3 होती थी, फिर 4थी हो गई, फिर 5वीं हो गई, अब 6 झुग्गी झोपड़ी बन गई। और झुग्गी झोपड़ी का काम, उनमें बच्चे जो हैं वो चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग और चोरी चकारी का काम करना शुरू कर दिया। जगह जगह रेडियाँ लग गई हैं। रेडियों वाले फुटपाथ को अपना घर समझते हैं। उन्होंने पक्के अड्डे बना लिए फुटपाथ्स को, जहाँ पे लोगों को चलना चाहिए,
सीनियर सिटीजन्स के लिए जगह नहीं है चलने के लिए, उनको मजबूर होकर रोड पे चलना पड़ता है, जिसके लिए एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड सिमिलरली लेडीज़, बच्चे फुटपाथ पे नहीं चल सकते क्योंकि दोज आर ऑक्यूपाइड विद एनक्रोचमेंट्स। तो इन चीज़ों के लिए हमने पहले भी कहा, आज भी हमने एमपी महोदय को बताया कि ये चीज़ें जो हैं हमारी सहायता कीजिए ताकि हम इनसे निजात पा सकें। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जिस प्रकार से हम लोकतंत्र में और अपने जब हम स्कूल चूज़ करते हैं, जब हम अपने अस्पताल चूज़ करते हैं, तब हम देखभाल के करते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है नहीं ठीक, वहाँ का जो प्रबंधक है क्या वे इस योग्य है कि हमें सुरक्षित रख पाएगा या हमारे बच्चों को सुरक्षित रख पाएगा। मैं यही गुजारिश अपनी निचले स्तर पर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, किसी भी प्रलोभन में ना आए। लालच बुरी बला है। अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, अपने भावी भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये देखें, ये चूज़ करें कि हम क्या किस प्रकार का अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं। क्या वे भविष्य हमें सुरक्षित रख पाएगा, क्या वे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और प्रलोभनों से, ये फ्री के लालच की और लॉलीपॉप से बचते हुए अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। समस्याएं तो विकराल हैं, जिन्हें कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, लेकिन प्रयासरत हमारी विकासपुरी की जनता, हमारे विकासपुरी का फोरम और हमारे विकासपुरी का एक सुदृढ़ व्यक्ति इस मुहिम में लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से हम अपने मच्छरपुरी विकासपुरी को विकासपुरी बना सकें। और जिस प्रकार से इन्होंने कीचड़ से लिप्त नदी नालों को खोद करके हमारे लिए जो सीमे पुल का निर्माण किया है, उनका ध्वंस हो सके और हमारी विकासपुरी एक सुंदरता की प्रति और एक सुदृढ़ विकासपुरी, एक ऐसी विकासपुरी जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ की जनता जब करे तो वो एक ऐसे स्वाभिमान तरीके से करे कि सामने वाले व्यक्ति को भी और इस हमारे देश में, पूरे देश में संदेश जाए कि जब जनता एकजुट होती है और अपने भविष्य के प्रति ध्यान रखती है और अपने जो प्रतिनिधित्व जिसको चुनती है वो ही इन चीज़ों को आगे लेके जाएगा। तो इसी प्रकार की चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए और समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे यहाँ एमपी उपस्थित थी। उन्होंने सुना, जन अगुवाई करी, प्रत्येक व्यक्ति तक उन्होंने उस बात को सुना और उस पर वो अमल करेंगे। पर जनता जनार्दन को सचेत होने का और उठने का समय अब आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय श्री राम। मेरा नाम हर्ष सुपल है, मैं विकासपुरी में प्रिया अपार्टमेंट्स में रहती हूँ। आतंक दिखता है पूरी विकासपुरी में। पानी का नाम नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स इतने हैं कि कब कौन किसको काट लेगा आप कह नहीं सकते। एनक्रोचमेंट ही एनक्रोचमेंट है। झुग्गियों में पानी है, सब जगह पानी है। विकासपुरी की सोसाइटियों में पानी नहीं है बिल्कुल भी। डॉग्स ही डॉग्स भागते हैं। इतनी समस्याएं हैं कि लगता है विकासपुरी का विकास होना ही नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता। तो मेरा सभी अधिकारियों से निवेदन है, जो हमारे को पानी दे सकें तो वो इस ओर अग्रसर हो और विकासपुरी की सोसाइटियों में पानी दें। पानी ही जीवन है, हमारा जीवन तबाह हो रहा है। शुक्रिया। तो ये विकासपुरी इलाके के लोगों ने जो समस्याएं अपने सांसद के सामने रखी, इस पर सांसद ने भी भरोसा दिलाया। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिकतर समस्याएं दिल्ली सरकार और एमसीडी में बैठी आपसे जुड़ी हुई है। बावजूद इसके जो डीडीए या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसके बारे में वो देखेंगी और दिल्ली सरकार की समस्याओं पर भी अधिकारियों से संज्ञान लेंगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।